जहाँ परिश्रम ही पूजा है, जहाँ परिश्रम ही पूजा है, धर्म जहाँ ईमान। दुनिया भर के लिए प्रेरणा मेरा हिंदुस्तान, दुनिया भर के लिए प्रेरणा मेरा हिंदुस्तान। जहाँ परिश्रम ही पूजा है, जहाँ परिश्रम ही पूजा है, धर्म जहाँ ईमान। दुनिया भर के लिए प्रेरणा मेरा हिंदुस्तान, दुनिया भर के लिए प्रेरणा मेरा हिंदुस्तान। विजय हिमालय सा ऊंचा है, बहे प्रेम की गंगा। शांति समन्वय बलिदानी का फहरे जहां तिरंगा। विजय हिमालय सा ऊंचा है, बहे प्रेम की गंगा। शांति समन्वय बलिदानी का फहरे जहां तिरंगा। संस्कृति यही सिखाती हो, जहाँ संस्कृति यही सिखाती, सब में एक ही प्राण। दुनिया भर के लिए प्रेरणा मेरा हिंदुस्तान, दुनिया भर के लिए प्रेरणा मेरा हिंदुस्तान। गीता जैसी सुबह जहाँ की, रामायण सी शाम। जो मध्यांतर महाभारत को पल पल करे प्रणाम। गीता जैसी सुबह जहाँ की, रामायण सी शाम। जो मध्यांतर महाभारत को पल पल करे प्रणाम। जहाँ मनुज बन कर आने को, जहाँ मनुज बन कर आने को आतुर है भगवान। दुनिया भर के लिए प्रेरणा मेरा हिंदुस्तान, दुनिया भर के लिए प्रेरणा मेरा हिंदुस्तान। सर्वे भवन्तु सुखिनः का जहाँ मंत्र जगाने वाला। जहाँ उम्र भर नहीं छोड़ता साथ निभाने वाला। सर्वे भवन्तु सुखिनः का जहाँ मंत्र जगाने। मैं अंतिम निरंतर श्री विनय दीपो भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे प्रांगण में पधारे हो सर, और हमें बहुत खुशी लेके आए। ये खेल एक उत्सव बन जाए, महोत्सव बन जाए, इसके नाते ये आज उसकी लॉन्चिंग थी एक तरीके से। और सुबह प्रधानमंत्री जी ने किया था, दोपहर को मुख्यमंत्री जी ने गोमती नगर विस्तार में किया था, और फिर मोहनलालगंज में, और फिर ये सरोजनी नगर में यहाँ के माननीय विधायक जी का कहीं बहुत आवश्यक कार्यक्रम को जाना पड़ा, राजेश्वर सिंह जी को। उन्होंने भी इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अमरीश रावत जी ने भी अपना योगदान दिया। मैं ये कह सकता हूँ कि एक
सफल आयोजन इनका हो, और इस नाते आप सबको मैंने कहा है। धन्यवाद। बाकी चीज तो मैं इसमें बोल चुका हूँ। सरकार साधन दे, सांसद या जनप्रतिनिधि साधन दे, तो ये खेल के प्रभाव को बाहर निकालने का काम निश्चित रूप में सांसद खेल प्रतियोगिता के माध्यम से होगा। मोदी जी के आने के बाद खेलों को जो प्रोत्साहन मिला है, उसे हमारे चाहे एशियन गेम हो, चाहे राष्ट्रमंडल खेल हो, चाहे ओलंपिक हो, हमारे मेडल्स की संख्या बढ़ गई है। और कह सकते हैं कि हमारे खिलाड़ी जो 140 करोड़ के ऊपर जनसंख्या वाले भारत के हैं, वो भारत का नाम ऊंचा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री की परिकल्पना 2047 में विकसित भारत की है, और इस विकसित भारत की जो परिकल्पना है, उसको लेकर आज ये खेल प्रतियोगिता का एक अंग है कि खिलाड़ी बनेगा, स्वस्थ रहेगा। खिलाड़ी भी आज व्यवसाय का एक माध्यम बन सकता है, नौकरी मिलती है, अगर अच्छा खिलाड़ी है उसको धनराशि पुरस्कार की मिलती है। अब वो जमाना नहीं है कि खिलाड़ी रहने के बाद वो निरुत्साहित रहे। मैं कह सकता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने ध्यानचंद जी की स्मृति में जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है, उसके अंतर्गत सांसद खेल प्रतियोगिता को शुरू किया। आज सुबह मोहनलालगंज विधानसभा के अंतर्गत आज खेल प्रतियोगिताओं के लिए रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुआ है, और आज मुझे खुशी है कि साइंस सेंटर में हमारे डायरेक्टर आत्म प्रकाश जी, क्षेत्रीय डायरेक्टर, इनके सहयोग से और हमारे बहुत सारे संस्थान भी सरकार के शामिल हुए, जिसपे जो युवा कल्याण है, जिसपे आपका जो हमारा माध्यमिक शिक्षा परिषद है, बेसिक शिक्षा परिषद है, नेहरू युवा केंद्र है, और युवक मंगल दल है। बहुत सारे लोग भी इस खेल प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का भी खेल भी पूरे भारतवर्ष में प्रधानमंत्री जी ने ये 29 अगस्त को, जो कि हॉकी के जादूगर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस का दिन है, उसमें उसको उन्होंने खेल दिवस के रूप में मनाने का निश्चय प्रदेश को लिया है, और कई वर्षों से हम मनाते रहे हैं। आज मुझे प्रसन्न माननीय सांसद और केंद्रीय मंत्री रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं पूरे शहर में जो समन्वय जिले में होगा उसके समन्वय का। और मैं कह सकता हूं कि क्योंकि सांसद के नाते, राज्यसभा के सांसद के नाते मैंने मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र को चयन किया है, तो संयोजक के रूप में मैं इस सांसद खेल प्रतियोगिता को देखूंगा। और इसी तरीके से जैसे सुरेंद्रनगर है तो विधायक राजेश्वर सिंह जी संयोजक के रूप में, और अमरीश रावत जी संयोजक के रूप में मोहनलालगंज विधानसभा, और अमित जैन और योगेश शुक्ला जी बीते की विधानसभा के खेल उत्सव के संयोजक बनेंगे, और उसी तरीके से जय देवी रावत जी और विकास किशोर जी मलिहाबाद विधानसभा के संयोजक के तौर पर काम करेंगे। इसमें 8 खेलों को लिया गया है, जिसमें भी आपने रस्साकशी देखी है। रस्साकशी के अलावा वॉलीबॉल है, ताइक्वांडो है, क्रिकेट है, कुश्ती है, कबड्डी है, खो-खो है। ये सारे कार्यक्रम जिसको कहना चाहिए खेल हैं, जो 21 सितंबर से शुरू हुए, और जिनको कहना चाहिए 25 दिसंबर तक ये खेलों का आयोजन हुआ। इस खेल आयोजन के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है कि खेलों का जो आयोजन हो, वो खेलों का आयोजन के पीछे जो नियति है वो ये कि गांवों से प्रतिभाएं निकले, गरीबों परिवारों से, जो एक तरीके से जिनके पास में साधन नहीं है,